जय महालक्ष्मी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं दिवाली की पूजा विधि की संपूर्ण विधि आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ चौकी लगा ली है और चौकी लगाने के बाद लाल आसन बिछा दिया है। लाल चौकी भी आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे कलश रखने के लिए सबसे पहले हम फूल और अक्षत का, आप यहाँ अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही फूल और अक्षत रख दिया है और एक कलश ले लिया है, स्वास्तिक बना के और गले में कलावा बांध दिया है और इसके ऊपर मैंने चावल रख दिया है। और कलश में क्या डालते हैं वो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया, इसलिए इसमें नहीं बताए हैं। तो इसमें हम एक बार और बता दे रही हूँ। इसमें लौंग, इलायची और 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का और हल्दी, फूल, अक्षत, ये 5 चीज़ें डालनी हैं। और उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पे नारियल, और नारियल पे मैंने कलावा बांध दिया है। आप चुंदरी भी बांध सकते हैं और उस पर तिलक करके इसका मुख अपनी तरफ करके रख देंगे। और यहाँ हमें आसन देना है भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी को। तो मैंने फूल का आसन दिया है। आप अगर आपके पास फूल ना हो तो आप अक्षत का भी आसन दे सकते हैं। तो मैं फूल और अक्षत दोनों का आसन दे रही हूँ। तो यहाँ हमें सबसे पहले भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी को विराजमान करना है। तो यहाँ मैंने माता लक्ष्मी को विराजमान कर दिया और साथ में गणेश भगवान को। और यहाँ मैंने एक स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहें तो इसका चावल का भी बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही बोर्ड पे बना के यहाँ रख दिया है और हल्दी का बना दी हूँ। और यहाँ मैंने एक बड़ा दीपक ले लिया है और इसे प्रज्वलित करूँगी। इसे हमारे यहाँ लक्ष्मी दीपक कहा जाता है। तो ये इसे सबसे पहले यही दीपक प्रज्वलित होता है और उसके बाद ही सारे दीपक प्रज्वलित होते हैं। तो ये माता के समीप रखना है और इसका मुख हमें अपनी तरफ रखना है। और हाँ, पूजा करते समय पूजा करने वाले का मुँह उत्तर दिशा में होना चाहिए। अगर ईशान कोण हो तो और ही अच्छा है। ईशान कोण होने से क्या होता है ना कि हमें उत्तर और पूर्व दोनों दिशा मिल जाती है। तो उसके बाद हम स्नान कराएंगे, सांकेतिक स्नान। उसके बाद हाथ में जल लेके हम अपना भी शुद्धिकरण कर लेंगे और फिर हमें करना है तिलक। तो सबसे पहले हमें दीपक का तिलक करना है और उसके बाद कलश का तिलक करना है। और कलश का तिलक करने के बाद हमें माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का भी तिलक करना है। तो श्री गणेश भगवान का तिलक हम हल्दी और चंदन से करेंगे। तो इस प्रकार से हमें पोस्टर में जितने भी मतलब देवी देवता बने हैं, माता लक्ष्मी के जितने भी रूप है, श्री यंत्र हैं और कुबेर महाराज, इन सब का और माता सरस्वती सबका तिलक हम अच्छे से कर लेंगे। और तिलक करने के बाद अक्षत ज़रूर समर्पित करना है। वैसे अक्षत मस्तक पे लगाया जाता है, बट ये फ़ोटो में पॉसिबल नहीं है तो ऐसे ही मतलब रख देते हैं। उसके बाद हमें फूल समर्पित करना है और फूल समर्पित करते समय हम बोल सकते हैं पुष्पम समर्पयामि। हम जो भी समर्पित करते हैं तो उसको जैसे जल समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैंने माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित कर दिया। अगर आपके पास कमल हो तो बहुत अच्छा है। तो मैंने सबको फूल अर्पित किया है और गणेश भगवान को दूर्वा भी अर्पित कर दिया है। कहते हैं भगवान श्री गणेश को दूर्वा और लाल पुष्प काफ़ी पसंद है। उसके बाद हमें हाथ में पुष्प लेना है और हमें प्रार्थना करना है अपना नाम, गोत्र, स्थान बोल के कि हम इस समय पे आज आपकी पूजा कर रहे हैं। महालक्ष्मी, महागणेश, आप मेरी पूजा स्वीकार करें, आप पधारें यहाँ सभी देवी देवता। और उसके बाद हमने जो आज धनतेरस के दिन जो भी कुछ लिया है, हमारे घर में जो भी धन है, तो हम उसे यहाँ रखेंगे। और हमने उस दिन जो धनतेरस के दिन जो भी कुछ लाया है तो उसको भी यहाँ रखना है और उसमें खील बतासे डाल देना है, खाली नहीं छोड़ना है। और यहाँ कुछ आपके पास रुपए हों तो वो भी रख दीजिए। तो इसका भी तिलक करना है और इसमें भी पुष्प अर्पित कर देना है। क्योंकि धन भी मतलब सोना चांदी भी माता लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है, तो इसलिए हमें इसका भी पूजन करना है। और उसके बाद हम 5 दिया लेंगे और ये दिया हम लेंगे घी का, और बाकी दिया हमें सरसों के तेल का जलाना है। ये 5 दिया हमें घी का जलाना है। और ये कहाँ रखना है, इसको मतलब जला के यहाँ पूजा के पास रखना है थोड़ी देर। उसके बाद हमें एक
अपने मतलब ब्रह्म स्थान पे घर के बीचों बीच रखना है, एक किचन में रखना है और एक पूजा स्थान पे रखना है, और बाकी 2 आप कहीं भी रख सकते हैं। और उसके बाद हमने चढ़ाने के लिए ले लिया है खील और बतासे। और इन 5 दिनों में धनतेरस से लेकर भैया दूज तक इन 5 दिनों की पूजा में खील और बतासे ज़रूर चढ़ते हैं। उसके बाद हमने ऋतुफल ले लिया है, तो ऋतुफल समर्पयामि ऐसा बोलकर सभी को स्पर्श करा के हम साइड में रख देंगे। और आज के दिन आपके यहाँ दीपावली पे जो भी कुछ बना है तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ ये हमने ले लिया है कमलगट्टा, और ये कौड़ी और गोमती चक्र, ये माता लक्ष्मी को मतलब बहुत प्रिय है, तो इसे भी हमें समर्पित करना है। और बाद में इसका उपयोग बाद में धन पोटली बनाते समय कर लेना है। तो उसके बाद मैंने ले लिया है पान और लौंग, इलायची और बतासा, इसका भोग माता लक्ष्मी को लगाएंगे, तो इसको भी हम समर्पित कर देंगे। तो आपके पास जो कुछ भी है, एक भाव होता है ना, उस भाव से माता को समर्पित करना है। उसके बाद मैंने माता को चुनरी अर्पित कर दिया है, और उसके बाद श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करें माता लक्ष्मी को। आज के दिन घर की स्त्रियां श्रृंगार करके ज़रूर पूजा करें, क्योंकि जिस घर की लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। और ये श्रृंगार का सामान हमें किसी को नहीं देना है, ये हमें अपने आप यूज़ में लाना है, तो इसलिए अपने माप का चूड़ी वगैरह रखें। और उसके बाद मैंने ले लिया है ये सप्तधान, तो इसे ना 7 प्रकार के अनाज होते हैं, तो ये खड़े होते हैं और इसे हम समर्पित करते हैं। और इसमें धनिया ज़रूर रखना है, क्योंकि धनिया धन का प्रतीक होता है, तो धनिया ज़रूर रखें। और उसके बाद हमने पुष्प अर्पित कर दिया है, माला अर्पित किया। और इस दिन कमल का फूल माता लक्ष्मी को चढ़ता है, तो अगर आपको मिलता है तो ज़रूर अर्पित करें। और उसके बाद मैंने ले लिया है कलावा, और इस पर इत्र लगाऊंगी। कहते हैं जहाँ माता लक्ष्मी को मतलब जहाँ खुशबू होती है वहीं माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं, उनको खुशबू काफ़ी पसंद है। तो मैंने इत्र लगा के सबसे पहले वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कर दिया है कलश को। और इसी तरह से हमें सभी देवी देवताओं को इत्र अर्पित कर देना है। तो देखिए, हमारे अंदर भाव भी होना चाहिए, जो हम कर रहे हैं हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो भगवान अपने आप में ले रहे हैं। तो उसके बाद मैंने ले लिया है फूल, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे महालक्ष्मी, हे गौरी गणेश, जो भी हम पूजा कर रहे हैं आप उसे स्वीकार करें और हमारी मनोकामना पूर्ण करें, घर में हमारे सुख समृद्धि लाएं। आप हमारे घर में अस्थायी रूप से निवास। हमारे घर में धन तो बहुत आता है, सभी के साथ ऐसा ही होता है, धन तो आता है लेकिन वो टिकता नहीं। तो कुबेर महाराज से ज़रूर प्रार्थना करें कि आप अस्थायी निवास दें हमारे घर में माता लक्ष्मी को। उसके बाद हमें धूप दिखाना है, और धूप सभी देवी देवताओं को दिखा देना है। देखिए, पैसा ही मतलब खुशी का एक ज़रिए नहीं होता है। हमें खुश रहने के लिए हमारे अंदर संतुष्टि भी होनी चाहिए। तो अपने परिवार के साथ ये पूजा ज़रूर करें। परिवार के साथ अगर हम पूजा करते हैं तो भगवान भी हमारे ऊपर हमारा प्रेम देख के प्रसन्न होते हैं। तो उसके बाद हमें करनी है आरती। और बहुत जगह ये मतलब बहुत घरों में आरती नहीं होती, लेकिन हम लोगों के यहाँ शुरू से कईयों सालों से ये आरती होती चली आ रही है। तो आप अपने हिसाब से आरती करना हो तो कर लीजिए। अगर आरती ना होना होता तो माता की आरती बनी ही ना होती। तो आप अपने हिसाब से कर लें। उसके बाद हम दक्षिणा निकालेंगे। दक्षिणा ना हमारे किसी भी पूजा के लिए उसकी मतलब जो भी कमी रह जाती है उससे पूरी हो जाती है। उसके बाद हमें क्षमा याचना ज़रूर करनी है। क्षमा याचना करने के लिए फूल लेंगे, अक्षत, और भगवान से और गणेश से और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज से अपनी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। हमें क्षमा करें, हमें पूजा इत्यादि करना नहीं आता, जो भी आता है आप उसे स्वीकार करें। और उसके बाद हमें लेना है खील और बतासे। परिवार के सभी सदस्य इस तरह से खील बतासे लेके माता लक्ष्मी के सिर से खील के वर्षा करेंगे। कहा जाता है कि इस तरह से वर्षा करने से माता लक्ष्मी हमारे घर पर भी हमारे घर में भी ऐसे ही धन की वर्षा करते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। और हमारी पूजा आपको कैसी लगी, और पूजा अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। और इसके बाद हमें झाड़ू की पूजा भी यहीं पे करनी है। और सबसे बड़ी बात, इस दिन अपने घर में शांति ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि जहाँ शांति होती है
क्लेश नहीं होता, वहीं माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं, उन्हीं के घर में प्रवेश करती हैं। तो अपने घर में शांति ज़रूर बनाए रखें। कोशिश करें कि इस दिन कोई मतलब क्लेश वगैरह ना हो घर में। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और हमें झाड़ू पूजन भी अभी ही करनी है।